हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौन बनेगा एलपीडब्ल्यू में नए सेशन के साथ। आज चौथा एपिसोड होने वाली है। दर्शकों का भरपूर प्यार मिला, सकारात्मक कमेंट मिला, जिस कारण से फिर आपके साथ हम ये हाजिर हैं। आज हमारा प्रतिभागी जो है क्लास 12 की छात्रा है। पहला है कमला जगाती, दूसरी है प्रिया राज। यह जो प्रोग्राम है आपके लिए हम करने के लिए जा रहे हैं और आपकी भलाई के लिए, आपके अंदर पढ़ाई के प्रति जुनून को और भरने के लिए, आपकी जिज्ञासा और चरम सीमा पर जाए और आगे चलकर आप अच्छी मुकाम हासिल करें, जिस कारण से लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर की ओर से ये एलपीडब्ल्यू का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इस खेल का नियम, आपको 3 पड़ाव तक जाना है। पहला पड़ाव में आपको प्रत्येक प्रश्न पर 10 रुपया मिलेंगे। दूसरे पड़ाव जब प्रवेश करेंगे आप, दूसरे पड़ाव में 20 रुपया प्रत्येक प्रश्न में मिलेंगे। और लास्ट पड़ाव जो तीसरा पड़ाव होगा, उसमें प्रत्येक प्रश्न पर आपको 50 रुपये दिया जाएगा। यदि आप तीनों पड़ाव पास करते हैं तो हमारे लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर की ओर से जितने भी हमारे सहयोगी हैं, हमारे सर लोग हैं, उनकी ओर से, हमारी ओर से आपको बहुत बड़ा एक गिफ्ट दिया जाएगा, जो सबको भी पता है। चलिए तो खेला को स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हैं? खेला को प्रारंभ करते हैं। आप लोग भी तैयार हैं? हमारा ऑडियंस भी यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आ रही है। नहीं, क्लास 12 के आज बैच भी यहाँ पे है और अब उसकी जो 2 प्रतिभागी आई है यहाँ पे, कमला जगाती और प्रिया राज, ये दोनों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आप दोनों तैयार है ना? कंप्यूटर महोदय भी मेरा तैयार है खेला लोग प्रारंभ करने के लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएंगे, हमारी स्क्रीन पर आएंगे। ऑडियंस के लिए भी स्क्रीन की व्यवस्था किया गया है, यहाँ पे आप लोग भी देखेंगे, ठीक है? चलिए कंप्यूटर महोदय तैयार हैं आप? चलिए, कंप्यूटर महोदय का सिग्नल आ रहा है, तैयार हैं कंप्यूटर महोदय? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ऑडियंस आप भी देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा है 1924, तीसरा है 1928, चौथा है 1932। आराम से सोच के समझ के मारिए। ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, 1928 कन्फर्म है? दोनों श्योर हैं? चलिए, तो कंप्यूटर महोदय हमारे प्रतिभागी ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने का आदेश दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल आपका आंसर सही होता है, 1928। बहुत शानदार, आपने 10 रुपये जीत लिए हैं। जैसा कि इस खेल का नियम है, प्रत्येक प्रश्न पे आपको 10 रुपये दिया जाएगा। चलिए, बहुत शानदार, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत सुंदर खेल रहे हैं कमला जगाती, प्रिया राज। कंप्यूटर महोदय दूसरा प्रश्न, चलिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। ये दूसरा प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न जैसे देख रहे हैं आप लोग कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा ऑप्शन है सभी। ऑप्शन नंबर सी। लगता तैयारी अच्छी है आपकी, बहुत कम समय में श्योर हो रही है आप। क्या कमला जगाती? कन्फर्म है? चलिए कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही होता है आपका आंसर, इसके लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। मेरे प्रतिभागी का हौसला बुलंद रहे, बहुत सारा धनराशि जीत के जाएं, ये उम्मीद करते हैं। चलिए, लगते हैं आप दोनों एलपीडब्ल्यू के विनर जरूर बनेंगे। जिस प्रकार आपका हौसला, सोच, तैयारी इस प्रकार है, जरूर बनेंगे। तो आपने 2 प्रश्न का जवाब दे चुके हैं। टोटल धनराशि आपके अकाउंट में 20 रुपया चले गए होंगे, नहीं? चलिए, तो थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ और भी जान लेते हैं आपके अंदर क्या क्या रुचि है। कमला बताइए, आप पढ़ाई के अलावा और किस चीज़ में आपका ध्यान जाता है? पढ़ाई के अलावा आप किस चीज़ पे अपना ध्यान मतलब कि समय देती हैं? इसमें पढ़ाई के अलावा होता है बहुत लड़कियों में ऐसी कि कोई कला करती है, कुछ बुनने का, नहीं, रचनात्मक कार्य, संगीत, खेलकूद, किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको? संगीत में। चलिए, अच्छी बात है। कमला जगाती पढ़ाई के अलावा संगीत भी सुनती है। खास बात और भी है, कमला जब 10th का एग्जाम दी थी, उसमें इस क्षेत्र का नाम अच्छे से रोशन किया था। 452 नंबर, 51 नंबर लाई थी। अपने घर परिवार का, लक्ष्य पॉइंट का नाम रोशन किया था। हम लोग के मन में भी ऐसा सकारात्मक भाव आया था कि जो तैयारी अच्छे से करते हैं, जिन्होंने पढ़ाई के लिए अपना जुनून पैदा किया है, इतना सचेत होकर के अपना पढ़ाई करती है, जरूर वह मुकाम हासिल होता है। इस क्षेत्र में रह करके 451 नंबर लाई है। उस क्षेत्र में उस समय कमला जगाती ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जिस कारण से आज भी ये एलपीडब्ल्यू के हॉट सीट पे बैठी हुई है।
चलिए, बहुत शानदार खेल रहे हैं आप दोनों, प्रियाराज और कमला जगाती। अब आपके सामने आएंगे तीसरा प्रश्न, आप लोग तैयार रहिए। कंप्यूटर महोदय, तीसरा प्रश्न आपके लिए चलिए, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मेरी स्क्रीन पे आ गया है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1853, ऑप्शन बी है 1753, ऑप्शन सी है 1953, ऑप्शन डी है 1653। ऑप्शन ए श्योर, लॉक किया जाए? चलिए कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही होता है आपका आंसर। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप दोनों, आप दोनों बहुत शानदार खेल रही हैं। 3 प्रश्न का आंसर दे चुकी हैं, टोटल धनराशि 30 रुपया जीत चुके हैं। अब चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएंगे। चलिए कंप्यूटर महोदय, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आइए। चलिए, चौथा प्रश्न आ चुका है। चौथा प्रश्न है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था? किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था? पहला ऑप्शन है आपका सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है लोहा, चौथा है तांबा। ऑप्शन नंबर सी श्योर है? वाह, क्या बात है, दोनों में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। तैयारी का बेहतरीन नमूना पेश कर रही हैं। जैसे क्वेश्चन को पढ़ती है इसके माइंड में आ जाता है आंसर यही होगा। चलिए कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही होता है आपका आंसर। इस तरह चौथे प्रश्न का भी आंसर दे चुके हैं और टोटल धनराशि 40 रुपये जीत चुकी है। क्लास 12 की छात्रा है, 2024 में एग्जाम देने वाली है बिहार बोर्ड से। और इन लोगों का पढ़ाई के प्रति जो जुनून देखते हैं हम, हमें भी पढ़ाने का सौभाग्य मिला है। इनका फेवरेट सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है, दोनों का, जिस कारण से ये अच्छी तरह से हर एक कंटेंट को समझ रही है, उसका आंसर दे रही है। चलिए शानदार, कमला जगाती, प्रियाराज। अब 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएंगे। 5वां प्रश्न आपके सामने रहा ये। चलिए 5वां प्रश्न आ चुका है। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा है कनिष्क। सोच के बताइएगा आराम से। ऑप्शन नंबर सी, क्या बात है कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए। अरे वाह, क्या बात है, छठा प्रश्न का आंसर देंगे। बड़ी शानदार, बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग। आप लोग 6 प्रश्न तक आंसर दे चुके हैं। टोटल धनराशि 60 रुपये जीत चुकी हैं। बताइए प्रियाराज, घर में आपको सबसे अधिक कौन मानते हैं? मम्मी पापा, भाई बहन, कौन सबसे अधिक लाडले कौन है? आप मतलब सबसे अधिक आपको कौन मानते हैं? सबसे अधिक कुछ ना कुछ तो मानते होंगे। मम्मी अधिक मानती है। चलिए प्रियाराज की मम्मी भी देखती होंगे, आज उनका भी सौभाग्य मिला है। जिस प्रकार का कहता है, हर एक माता पिता का उन बच्चों के ऊपर आशीर्वाद रहता है, उन्हीं का संस्कार, उन्हीं का परवरिश सबको समाज में देखने को मिलता है। आप लोगों ने अच्छी मेहनत किया है, जिस कारण से 6 प्रश्न का जवाब दे चुके हैं। अब 7वां प्रश्न आपके बीच आएंगे। 7वां प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए 7वां प्रश्न भी आ चुका है, ऑडियंस आप लोग भी देख सकते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1928, ऑप्शन नंबर बी है 1931, ऑप्शन नंबर सी है 1935, ऑप्शन नंबर डी है 1932। ऑप्शन नंबर बी 1931 श्योर हैं आप? चलिए कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए। बिल्कुल सही होता है आपका आंसर। बहुत शानदार, बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं आप। इस तरह आपने कितने प्रश्न के जवाब दे चुके हैं? 7वां प्रश्न का 7 प्रश्न का जवाब दे चुकी हैं। टोटल धनराशि आपके अकाउंट में 70 रुपया जमा हो चुका है। अब आपके सामने 8वां प्रश्न आएंगे। जैसे कि आपको पता है, पहला पड़ाव में 10 प्रश्न का जवाब देना है। दूसरा पड़ाव जैसे प्रवेश करेंगे, आपके क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। फिर तीसरे प्रश्न तीसरे पड़ाव जैसे आएंगे, वह क्वेश्चन का लेवल और भी हट जाएंगे। पहला पड़ाव आमतौर पर आप लोगों को देखते हुए आपके सिलेबस से ही क्लास 12 की छात्रा है, क्लास 12 की ही क्वेश्चन को रखा गया है। चलिए तो फिर बहुत अच्छे खेल रहे हैं आप लोग। अब 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा। कंप्यूटर महोदय, आपका 8वां प्रश्न रहा ये। चलिए 8वां प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा है जबलपुर,
तीसरा है जगदीशपुर, चौथा है झांसी। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कमला, थोड़ा सा बताइए ये वीर कुंवर सिंह के बारे में। वीर कुंवर सिंह जगदीशआरा के जमींदार थे। इन्हें राजा के तौर पर सम्मानित किया जाता था। इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। इन्होंने बहुत ऐसे आंदोलन किए जो अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं था। इन्होंने गंगा मैया को अपना हाथ समर्पण कर दिया, क्योंकि इसके हाथ में गोली लगी। इन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों की कोई चीज़ नहीं लेते, इसलिए अपना हाथ रखकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। क्या शानदार, क्या शानदार, बहुत सारे एक बार ताली बजा दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई कि वीर कुंवर सिंह जो थे एक बहुत बड़े जमींदार थे, जिस कारण से उसे राजा के नाम से भी जाना जाता था। और छापामार युद्ध पद्धति के अनुसार से उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए नहीं और पराजित कर दिया अंग्रेजों को। बहुत अच्छी बात बताई। इससे पहले भी आपको हम बता रहे थे कमला जगती प्रिया राज दोनों का फेवरेट सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री है। हिस्ट्री पढ़ने में से बड़ी आनंद आते हैं, जिस कारण से हर एक प्रश्न का इसके पास लाजवाब आंसर आता है। चलिए कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलिए, बहुत अच्छा, आपका 8वां प्रश्न भी सही होता है। 8वां प्रश्न भी आपका सही होता है। इस तरह आप टोटल 8 प्रश्न का जवाब दे चुकी हैं कमला जगती प्रिया राज। टोटल धनराशि जो है 80 रुपया जीत चुके हैं। अच्छा खेल रहे हैं। चलिए, कैसा अनुभव हो रहा है सर? 80 रुपया जीत चुके हैं आप लोग, 80 रुपया जीत चुकी हैं। कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ से जो धनराशि जीत के जाएंगे, क्या करेंगे उसका आप? कॉपी लेंगे, मम्मी पापा को देंगे, मम्मी पापा को देंगे, उसके बाद मम्मी पापा जो भी आदेश देंगे वो करेंगे नहीं। चलिए देखिए, दोनों प्रतिभागी का सोच है, यहाँ से जितने भी धनराशि जीत के जाएंगे अपने मम्मी पापा को देंगे। बड़ी खुशी की बात है, पहला ऐसा प्रोग्राम में जो बच्चे 1 रुपये का पेन भी जीत के जाता है, उसका हौसला, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हम सभी बच्चों से चाहते हैं कि इसका आत्मविश्वास इसी प्रकार बढ़े, कमला जगाती और प्रिया राज की तरह। 8 प्रश्न के जवाब दे चुकी हैं, टोटल धनराशि 80 रुपये जीत चुकी हैं। अब 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएगा। कंप्यूटर महोदय तैयार रहिए, आपकी स्क्रीन पर 9वां प्रश्न डाल चलिए, 9वां प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। 9वां प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? ऑप्शन नंबर ए है 1910, ऑप्शन नंबर बी है 1912, ऑप्शन नंबर सी है 1914, ऑप्शन नंबर डी है 1915। ऑप्शन नंबर डी, क्या बात है, दोनों को श्योर नजर आ रही है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने कह रहे हैं कंप्यूटर महोदय। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। चलिए, प्रश्न भी आपका सही होता है, बिल्कुल सही है आपका प्रश्न। एक बार जोरदार ताली बजाइए। टोटल 9 प्रश्न का जवाब दे चुकी हैं, 90 रुपया जीत चुकी हैं। इस पढ़ाओ का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएंगे, या इस सेशन का आज 10 प्रश्न करेंगे हम लोग। दूसरा सेशन कल हम लोग देखेंगे आगे क्या होती है, दूसरा पढ़ाओ में क्या करती हैं। आज लास्ट प्रश्न का जवाब देना है, उसके बाद कल इसी समय पर हम लोग उपस्थित होंगे, आगे खेल को प्रारंभ करेंगे। तो 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएंगे, या इस पड़ाव का अंतिम प्रश्न होगा। जैसे इस प्रश्न का आप जवाब देंगे, हम लोग दूसरे पड़ाव में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे पड़ाव का जो लेवल होगा प्रत्येक क्वेश्चन का, वो थोड़ा सा अलग होगा। इस क्वेश्चन से कुछ ऊपर के रैंक के होंगे। आप प्रत्येक प्रश्न में आपको 20 रुपया दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस पड़ाव का रहा ये। चलिए, अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है रंपा विद्रोह, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा सोच लीजिए, ठीक है, श्योर है, लॉक किया जाए। कंप्यूटर मोड है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही होता है। एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए दोनों के लिए। चलिए, इस तरह आपने पढ़ाओ जो है पार कर लिए हैं। टोटल धनराशि 100 रुपया जीत चुकी हैं। पहला पढ़ाओ में जो कंडीशन था उसको आप पार करके दूसरे पढ़ाओ में प्रवेश कर गए हैं। अब दूसरे पढ़ाओ का जो यह सेशन है, दूसरे पढ़ाओ में हम लोग कल से इसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यहाँ भी रुकना पड़ेगा। तो कमला जवाती और प्रिया राज जैसे दर्शक भी देख रहे हैं, पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। टोटल धनराशि 100 रुपया जीत चुकी है। अब आगे देखेंगे ये लोग दूसरे पड़ाव में कितने प्रश्न का जवाब दे पाते हैं और कितना धनराशि लक्ष्य पॉइंट
कोचिंग सेंटर पंजवरा की ओर से कितना धनराशि जीत के जाती हैं। कल हम लोग देखेंगे, कल तीनों सेशन पूरा करेंगे हम लोग, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव भी, और जो यहाँ पे गिफ्ट का व्यवस्था किया गया, ये जो तीनों पड़ाव पास करेंगे, लक्ष्य पॉइंट का विनर होगा, उनको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा हमारी कोचिंग की ओर से। नहीं, चलिए आज का जो सेशन था यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। अच्छा के लिए और सभी बच्चों से ये आग्रह करेंगे कि आप लोग इस चीज़ को देखिए, आपको अच्छा लगता है एक सकारात्मक कमेंट कीजिए, और आप लोग भी किसी भी क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं, छात्र या छात्रा, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी कोचिंग से। आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। यदि आप भाग लेना चाहते हैं किसी भी क्लास का, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट लेके आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके द्वारा हमारा कंप्यूटर जो है आपसे प्रश्न पूछेंगे, उनका जवाब दीजिए, और हमारी ओर से जो आपको एक धनराशि दिया जाता है उसको जीत के जाइए और दिखाइए कि हम में कुछ है दम। आप में कुछ है दम तो आइए LPW में भाग लीजिए, एक दूसरे को प्रेरित कीजिए। और हम लोग कल देखेंगे कि कमला जगाती और प्रियाराज कल के लिए क्या कुछ करती है, कितना धन रुपया अर्जित करती हैं, कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग LPW में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।